इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उस वक्त मामूली लगते हैं, लेकिन उनका असर पीढ़ियों तक जाता है। एक लाइन जो नक्शे पर खींची गई थी, लेकिन असर लाखों जिंदगियों पर पड़ा। 1905 अंग्रेजों ने एक फैसला लिया। कहा गया यह सिर्फ प्रशासन आसान करने के लिए है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले समय में पूरा शहर जला देगी। और जब वो समय आया तो सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं थी, खामोशी भी थी, धुआं भी था और खून भी। यह कहानी है एक फैसले की जिसकी गूंज सालों बाद भी सुनाई दी। साल 1905। भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन एक जगह थी जो अंग्रेजों के लिए खतरा बन चुकी थी। बंगाल। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, क्रांति का केंद्र बन चुका था। अंग्रेज समझ चुके थे अगर बंगाल एकजुट रहा तो उनका राज ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन, उसने एक योजना बनाई, डिवाइड एंड रूल। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कहा गया प्रशासन आसान होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यह सिर्फ प्रशासन नहीं, धर्म के आधार पर एक सुनियोजित विभाजन था। एक ऐसा फैसला जिसने आने वाले समय के लिए नफरत का बीज बो दिया। जैसे ही खबर फैली, पूरा बंगाल सड़कों पर आ गया। हर तरफ एक नारा, वंदे मातरम। विदेशी कपड़ों की होली जली, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। जनता पहली बार इतने बड़े स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई। 1911 में अंग्रेजों को फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन बीज बो दिया गया था। साल 1946। देश आज़ादी के करीब था, लेकिन माहौल बदल चुका था। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। कोलकाता। सुबह जुलूस निकले, नारे लगे, फिर अचानक भीड़ हिंसा बन गई। दुकानें जलीं, घर टूटे, सड़कों पर लाशें। 4 दिन तक कोलकाता जलता रहा। इतिहास इसे कहता है ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। हजारों मौतें, लाखों बेघर। 1905 में बोया गया बीज 1946 तक नफरत का पेड़ बन चुका था। 1947 देश आज़ाद हुआ, लेकिन बट गया। और इतिहास ने उस दिन एक बात साफ कर दी, सरहदें हमेशा नक्शों पर नहीं बनती, कभी कभी लोगों के दिलों में बन जाती हैं। और जब दिलों में सरहदें बन जाती हैं तो उनका दर्द पीढ़ियों तक सुनाई देता है।